दोस्तों, घूमना फिरना किसे पसंद नहीं। आजकल इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हर आदमी घूमने फिरने का शौकीन है। और जिस तरीके से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आज की डेट में हम ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी घूमने जाना चाहते हैं। और हर किसी का एक सपना है कि चलो एक बार बाहर घूम कर आते हैं। लेकिन यही घूमना कई बार हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत भी पैदा कर देता है। सबसे बड़ी समस्या है लैंग्वेज प्रॉब्लम। जब हम दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो हो सकता है हमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। दूसरी समस्या आती है खान पान को लेकर। हमारा जो खाना पीना है उससे संबंधित कई बार हमें बाहर वो चीजें खाने पीने के लिए नहीं मिल पाती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर। कई बार वो संस्कृति, वो कल्चर की वजह से हमें शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। क्योंकि अब इसी चीज को एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि कहीं पर थम्स अप को अच्छा सिंबल माना जाता है, तो इसी सिंबल को कई जगह पे अंगूठा दिखाना या ठेंगा दिखाना भी कहा जाता है, जो कि बुरा होता है। तो चलिए आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जहां पर ये इशारे गलत समझे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉच एंड ग्रो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कहीं विदेश में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको किन किन चीजों से बच के रहना चाहिए, जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, नहीं तो लग जाएगा आपके ऊपर बदतमीजी का टैग। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थम्स अप की। इस इशारे का उपयोग कुछ कंट्री के अंदर अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर इस इशारे को उपयोग करने से बचें। जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इटली के कुछ हिस्सों और ग्रीस में थम्स अप का इशारा, जहां फेसबुक पर लाइक करते हुए यूएस में अच्छा लग सकता है, लेकिन अफगानिस्तान, ईरान, इटली के कुछ हिस्सों और ग्रीस में इसका अर्थ असभ्य तरीके से लिया जाता है। अगली बार किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन जगहों पर इस चिन्ह का इस्तेमाल ना करें। दूसरा है फिंगर समनिंग। इस इशारे का उपयोग उन देशों में करने से बचें जैसे फिलीपींस, सिंगापुर और जापान। अगर आप किसी को इस इशारे के साथ बुलाना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं। इसे फिलीपींस में इस्तेमाल करने से बचें। वहीं इस चिन्ह का उपयोग यहाँ कुत्ता बुलाने के लिए किया जाता है और काफी आक्रामक भी समझा जाता है। सिंगापुर और जापान में ये इशारा मृत्यु का संकेत भी देता है। तो कोशिश करें, अगर आप फिलीपींस, सिंगापुर या जापान में हैं तो इस इशारे का उपयोग ना करें। तीसरा है हमारा द ओके, जिसको हम कहते हैं ठीक है। इस इशारे का उपयोग इन देशों में बिल्कुल ना करें, जैसे तुर्की, ब्राजील, वेनेजुएला और फ्रांस। ओके या ठीक है के लिए आप इस इशारे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुर्की, ब्राजील, वेनेजुएला जैसी जगह पर इस चिन्ह को एक अश्लील तौर पर देखा जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी यहाँ जाएं तो ऐसा करके लोगों को निराश ना करें। नेक्स्ट है फिंगर क्रॉस। इस इशारे का उपयोग इस देश में करने से बचें। देश का नाम है वियतनाम। वियतनाम में अपनी तर्जनी और बीच की उंगली को क्रॉस करने से सौभाग्य नहीं मिलता। इस इशारे को महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा खुलेआम करने से आप अपमानजनक स्थिति में खड़े हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि वियतनाम में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो इस इशारे से बचें। नेक्स्ट है सिर पर थपथपी, पैट ऑन हेड। इस इशारे का उपयोग थाईलैंड में करने से बचें। थाईलैंड की संस्कृति के अनुसार बौद्ध धर्म में सिर को बहुत पवित्र माना जाता है। यह वह जगह है जहां आत्मा रहती है। अब ऐसे में आप थाईलैंड में सिर पर थपथपाएंगे तो लोगों को तो बुरा लगेगा ही। तो कोशिश करिए थाईलैंड में जाएं तो सर पर थपकी ना दें। दोस्तों, जो नेक्स्ट साइन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको कुछ लोग विक्ट्री का साइन भी कहते हैं। लेकिन इस इशारे का उपयोग आप यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और न्यूजीलैंड में ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि विंस्टन चर्चिल द्वारा प्रसिद्ध विजय चिन्ह का मतलब
जो आप चाहें वो हो सकता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों में ऐसा करने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, खासकर अगर आपकी हथेली अंदर की तरफ है तो। ये मिडिल फिंगर दिखाने जितना बराबर माना जाता है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। इस इशारे का उपयोग करने से मध्य पूर्व, भारत और श्रीलंका और अफ्रीका जैसी कंट्रीज में आपको बचना चाहिए, क्योंकि मध्य पूर्व, भारत, श्रीलंका और अफ्रीका जैसे देशों में बाएं हाथ के उपयोग की ज़्यादा सराहना नहीं की जाती है। इन देशों में बाएं हाथ को पारंपरिक रूप से अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि वह बाथरूम के उपयोग से जुड़ा हुआ भी है। इसलिए अगर आप ऐसी कंट्री में विजिट करने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करिए अपने सीधे हाथ का प्रयोग अत्यधिक करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने समझने की कोशिश करी कि अगर आप इन देशों में घूमने जा रहे हैं तो गलती से भी ना करें ये 7 इशारे, वरना लग सकता है आपके ऊपर बदतमीजी का टैग। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से थैंक यू है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाते जाते इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।